नमस्कार, मैं रणबीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, शिव पुराण के अनुसार जब सती जी ने यज्ञ में शरीर त्याग दिया तब उन्होंने हिमाचल के घर जन्म लेने का विचार किया, क्योंकि शिवलोक में स्थित मैना ने सती देवी के लिए आराधना की थी। अतः सती जी मैना की पुत्री बनी। इस जन्म में उनका नाम पार्वती हुआ। यह वृतांत सुनने के बाद नारद जी बोले, हे ब्रह्मन, मुझे मैना की उत्पत्ति तथा विवाह आदि के बारे में बताइए। नारद की बात सुनकर ब्रह्मा जी बोले, उत्तर दिशा में हिमालय नाम का एक राजा था, जो श्रेष्ठ पर्वत की सभी समृद्धियों से युक्त तथा बड़ा ही तेजस्वी था। उस पर्वत का दिव्य रूप है, जो सर्वांग सुंदर विष्णु का रूप संतों को प्रिय है। वह शैलराज हिमालय कहलाता है। उसने अपने कुल की वृद्धि के लिए विवाह की इच्छा की। सभी देवता पितरों के पास गए और बोले कि आप देव कार्य के लिए अपनी पुत्री मैना का विवाह हिमालय पर्वतराज के साथ कर दें। इससे सभी का भला होगा और देवताओं के पद पर आने वाली आपत्तियों का विनाश होगा। पितृगणों ने अपनी पुत्रियों के शाप को बात याद करके मैना का विवाह पर्वतराज हिमालय से कर दिया। उस उत्सव में ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि सभी देवता लोग आए। भारी आनंद रहा। विवाह उत्सव के बाद सभी देवता लोग मुनीश्वर शिव पार्वती का ध्यान कर अपने अपने लोक को चले गए। उसके बाद मैना से विवाह करके हिमालय अपने घर आए और सुखदायक स्थानों में जा जाकर उनके साथ विहार करने लगे। फिर उन्हीं हिमालय और मैना के पार्वती का जन्म हुआ, जो बाद में महादेव की पत्नी बनी। अब मैं तुम्हें मैना की पूर्व कथा बताता हूँ, जो इस प्रकार से है। तदुपरांत ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मेरे पुत्र दक्ष के 60 कन्याएं उत्पन्न हुई थी। उनमें स्वधा नाम वाली कन्या को पितृश्वरों को प्रदान किया था। उनके 3 कन्याएं उत्पन्न हुई। बड़ी पुत्री का नाम मैना, मझली का नाम धन्या और तीसरी का नाम कलावती था। हे मुनीश्वर, एक समय में तीनों बहनें श्वेत द्वीप में विष्णु भगवान के दर्शन करने गईं। उस समय वहाँ बड़ा भारी उत्सव हुआ। उसमें सनकादिक भी आए हुए थे। सभी लोग सनकादिक के स्वागत में खड़े हो गए, परंतु ये तीनों बहनें खड़ी नहीं हुई। इस पर क्रुद्ध होकर सनकादिकों ने शाप दिया कि तुम तीनों हमको जानने वाली थी, परंतु तुमने अभिमान के कारण हमें नमस्कार नहीं किया। अतः तुम स्वर्ग से दूर जाकर मनुष्य योनि में हो जाओ। फिर इन तीनों बहनों ने सिर झुकाकर प्रणाम किया और प्रार्थना करने लगी, हे मनुष्यर, तुम प्रसन्न हो जाइए। हम लोग मूढ़ हैं, ऐसी कृपा कीजिए, इससे हम स्वर्ग को प्राप्त कर लें। फिर शिव की माया से मोहित होकर सनत कुमार बोले, हे पितरों की कन्याओं, अब तुम प्रसन्न होकर मेरे वचनों को सुनो। यह बड़ी कन्या पर्वतराज हिमालय की कामनी होगी और पार्वती नाम की कन्या उत्पन्न करेगी, जो शिव की पत्नी बनेगी। दूसरी कन्या महायोगी जनक जी की पत्नी बनेगी, जिसके यहाँ महायोगिनी लक्ष्मी रूपा सीता जी उत्पन्न होंगी। कलावती राजा वृषभान की पत्नी होकर महामाया राधा को जन्म देंगी। इस प्रकार मैना को पार्वती का वरदान प्राप्त हुआ कि वह कैलाश तक जाएंगी। तुम पितरों की कन्या हो, अतः तुम पृथ्वी पर भी स्वर्ग के विलास को पाओगी। इस प्रकार कहकर मुनिराज अंतर्ध्यान हो गए और वे तीनों बहनें अपने धाम को चली गईं। हर हर महादेव।